नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने बृहस्पतिवार को बाराबंकी जिला अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में फैली गंदगी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और मरीजों से मिली शिकायतों ने डिप्टी सीएम को कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और कई सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने विभिन्न वार्डों, ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक का दौरा किया। उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर उनकी स्थिति और अस्पताल की सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इसी दौरान उन्हें कई जगहों पर बाथरूम और परिसर में भारी गंदगी मिली। इस पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर अवधेश कुमार यादव को कार्यदायी संस्था के एक दिन के सफाई कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल की सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एक मरीज ने इमरजेंसी विभाग में तैनात फार्मासिस्ट पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया। इस पर डिप्टी सीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सीएमओ को तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कर्मचारी की लिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं। डिप्टी सीएम ने जब जिला ब्लड बैंक और अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि हृदय रोग विशेषज्ञ और अल्ट्रासाउंड चिकित्सक अस्पताल में मौजूद नहीं है। ये जानकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत आवश्यक सेवाएं हैं और लंबे समय से इन पदों का खाली होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने सीएमओ को आदेश दिया कि इन विभागों में जल्द से जल्द डॉक्टरों की तैनाती कराई जाए। सीएमओ कार्यालय की बिखरी हुई वायरिंग और अस्पताल परिसर में मरीजों और तीमारदारों के बैठने की असुविधा पर भी डिप्टी सीएम ने चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि वायरिंग को सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित कर अंदर कराया जाए। अस्पताल परिसर में बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिल सके। निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक मरीज को लेकर एक अस्पताल कर्मचारी नायक की लापरवाही की शिकायत सामने आई। इस पर डिप्टी सीएम ने सीएमओ को निर्देशित किया कि तत्काल जांच शुरू की जाए। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि कोई कर्मचारी फर्जी तरीके से ड्यूटी कर रहा है या फर्जी डिग्री पर काम कर रहा है तो उसकी भी जांच हो और कानूनी कार्रवाई की जाए। पत्रकारों द्वारा जब अस्पताल की अन्य अव्यवस्थाओं की जानकारी दी गई, जैसे कि हृदय रोग विशेषज्ञ की लगातार अनुपस्थिति, तो डिप्टी सीएम ने इसे गंभीरता से लिया और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का ये औचक निरीक्षण बाराबंकी जिला अस्पताल के लिए एक सख्त चेतावनी है। उन्होंने साफ किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या अस्वच्छता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, अन्यथा और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका पुराना स्ट्रगल रहा है, कांग्रेस पार्टी का पुराना स्ट्रगल रहा है और जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर बिहार से पूरे भारतवर्ष में जनता इसका उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। पूरी बयानबाजी है, इनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, केवल प्रेस में जाकर के सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर लंबे समय तक उनका शासनकाल रहा है और लगातार मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाता था। बूथ कैप्चरिंग होती थी और ये बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस पार्टी के रिजीम होती है। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। आज कोई भी फर्जी मतदाता पूरे देश में कहीं भी वोट नहीं डाल सकता है और ये सब निर्वाचन आयोग ने एक बेहतर मॉनिटरिंग करके संभव कर पाया है। और आज हम कह सकते हैं जो घुसपैठिए हैं, तरह तरह से अपना कार्ड बनवा करके वोट डालना चाहते हैं, उस पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और यदि किसी को दिक्कत है तो अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। रक्तदान शिविर को हमने आज रक्तदान शिविर चल रहा था उसमें चलते हुए पाया। कल लगभग 41 लोगों ने रक्तदान किया था। आज अब तक 6 लोगों ने रक्तदान किया है, 6 है ना। और ये रक्तदान का जो कार्यक्रम है सेवा पखवाड़ा का वो लगातार चल रहा है। हम पूरे अपने बाराबंकी जनपद के सभी भाई बहनों से अपील करते हैं कि
रक्तदान महादान है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बचाना हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वेच्छा से रक्तदान करें और रक्तदान करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप रक्तदान तत्काल करें। रक्तदान के लिए सहमति पत्र आप संबंधित जहां पर रक्तदान शिविर लगा वहां जाकर के अपनी सहमति दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप की जांच करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब भी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जाएगा। दूसरा, पूरे हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, जो भी गंदगी है उसको रिमूव करने के निर्देश दिए हैं। कार्यदायी संस्था जो सफाई के लिए जिम्मेदार है उसके लिए आज का दिन भर का जो उनकी बिल है उसको हमने कहा है कि बिल का पेमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अस्पताल परिसर में गंदगी थी। जो गार्ड हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई है कि लोगों के सहयोग के साथ मरीजों से हाथ जोड़ करके, परिजनों से हाथ जोड़ करके बात करना है, रिक्वेस्ट करना है कि अस्पताल परिसर में कोई थूकेगा नहीं, और यदि कोई थूकता है तो उसको हम कोई डांट देंगे नहीं, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। और बहुत अगर कोई परेशान करा तो हम पैर भी छू लेंगे कि भैया ये अस्पताल है और आप सबका है, इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो स्क्रैप हमारे अस्पताल में है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। छत से लेकर के नीचे तक स्क्रैप पड़ा है, कुछ गाड़ियाँ भी टूटी हैं, उनको नीलाम करके हटा दिया जाए, जिससे अस्पताल परिसर साफ सुथरा रहे। और जो मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए एक स्थान है उसको इंटरलॉकिंग लगा करके और बेंचेज लगा करके बेहतर बनाया जाए। और अस्पताल परिसर को पूरे में कहीं गड्ढे खुदे हैं, कहीं नालियाँ टूटी हैं, कहीं बिजली के खंभे पड़े हैं, सब कुछ व्यवस्थित किया जाए। मैं पुनः आऊँगा, इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। रोगी कल्याण निधि में अभी पैसा CMS महोदय के पास है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी हैं, निरीक्षण करके बताएंगे। पैसे की और भी आवश्यकता होगी तो उसको भी उपलब्ध करेंगे।